इंडियन पार्लियामेंट में एक ऐसा लॉ आ चुका है जिसकी वजह से पीएम तक का रिमूवल हो सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट। और सिर्फ पीएम का ही नहीं, चीफ मिनिस्टर एंड इवन पार्लियामेंट के किसी भी मिनिस्टर का रिमूवल हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025 एंड ये बिल ये कहता है कि अगर कोई भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या इवन प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे क्राइम के लिए जिसकी सजा 5 साल से ज़्यादा हो, जेल में लगातार 30 दिनों तक बंद हैं, तो उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा या फिर उन्हें खुद ही रिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे कि जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट रिमूव करेगा और जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनका रिमूवल गवर्नर करेगा एंड प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स को खुद का रेजिग्नेशन हैंड आउट करना पड़ेगा। नाउ दिस लुक्स लाइक रियल चेंज, बट जेल से निकलने के बाद वो फिर से इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं और मिनिस्टर बन सकते हैं। अब जो लोग इस बिल के सपोर्ट में हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि ये करप्शन मिटाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये मानना भी है कि जिन लोगों के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होते हैं उन्हें पावर में रहने का कोई हक नहीं है। बट अगर हम ऐसे देखने लग गए तो आधी पार्लियामेंट ही खाली हो जाएगी। और जो इस बिल के क्रिटिक्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस बिल का मिसयूज किया जाएगा बाय एजेंसीज लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई। वो इस लॉ को मिसयूज करेंगी ताकि सरकारें गिराई जाए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल फॉलो करता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और अगर किसी के डिटेंशन की वजह से ही उसकी पोस्ट से उसे हटा दिया जाता है तो ये इस प्रिंसिपल का उल्लंघन है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये लॉ बना तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा हो सकता है या करप्शन को मिटाने के लिए देश में एक नया स्टेप? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।